हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है गॉड रैंक के रिलीज के पास से। इसी के साथ हमारा सीन हुआंग की तरफ शिफ्ट होता है। हुआंग का साथी उससे कहता है कि यंग मास्टर दिखने में लगता है कि वो मारमेड एओ बिंग के जेड क्रिस्टल को खोलने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसे स्टॉप करें? उसके बातों को सुनने के बाद हुआंग अपने अंगूठे को बाइट करते हुए सोचता है कि ये तो स्टार शो जनरल एओ बिंग की रिचुअल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तो हमारे फैमिली के स्टार शो जनरल निंजा के जेड रिचुअल से 90% तक सिमिलर है। अगर ये जेड रिचुअल बिल्कुल हमारे फैमिली की तरह सेम है, और इसका मतलब जब तक 3rd का ब्लड इंजेक्ट नहीं हो जाता उससे पहले वो बंदा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला, नहीं तो वो अपने सीक्रेट रिलम में एंटर होने का अपॉर्चुनिटी खो देगा। और तब मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगा इसे हासिल करने का। दूसरे बल पर टीजी के साथ आते हुए कहता है कि अंकल जल्दी चलिए, उनके रिचुअल को हम इंटरप्ट करते हैं। एक मौका ढूंढकर हो सके तो उनके जेट को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर हासिल कर लेना। उसकी बातें सुनने के बाद हुआंग का साथी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस हेवनली रैंक के बंदे को संभालता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन प्रिंस कुन की तरफ शिफ्ट होता है, जो ड्रैगन फाइटिंग कोड में कैद होता है। हम देखते कि हुआंग अपने हड्डियों से बने हुए डैगर को प्रिंस के पास लाता है और क्रिपी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है कि फटी से अब तुम्हारी बारी है। दूसरे पल वो अपने डैगर से प्रिंस के ऊपर एक काट लगा देता है और प्रिंस कुन दर्द के मारे काटने लगता है। हम देखते कि प्रिंस कुन के बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखते हुए हुआंग की आंखों में बेहसीपन उतर आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके थोड़ी ही बाद में हम देखते हैं कि प्रिंस कुन का ब्लड हुआंग का डैगर एब्जॉर्ब करने लगता है और ये सारी रिचुअल वो होली रैंक की ओर 5 चीजें देख रही होती है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो सोचती है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि वो गॉड लेवल की रैली लैंड के सोरे हुए ब्लड एसेंस को दोबारा से एक्टिव कर पाया। देखने में लगता है कि मुझे इस गॉड लेवल के रैली को किसी भी हालत में जिसु किंगडम में लेकर जाना होगा। शायद से इसके मदद से हमारे होली एम्पायर जाग पाए। सॉन्ग भी उनको देखते हुए कहता है कि ये तो बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट करने की मॉन्स्टर्स की एंशिएंट टेक्निक है। ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं होप करता हूँ कि वो इस रिचुअल को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए, जिससे कि मैं उसके स्टार शो जनरल को डायरेक्टली कॉपी कर पाऊँ। और दूसरी तरफ हम प्रिंस कुन को देखते हैं, जिसके बॉडी से लगातार बहुत सारा खून निकलते हुए उस डैगर के अंदर जाने लगती है और ब्लड की पावर से वो जेड क्रिस्टल तेजी के साथ चमकने लगता है। और ऐसा होने के बाद प्रिंस कुन के बॉडी में से और भी ज्यादा तादाद में खून निकलने लगता है और उस जेड के अंदर जाने लगता है। और इसी वजह से वो जेड और भी ज्यादा एनर्जी होने लगता है। देखते देखते वो जेड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी दूसरे पल वो जेड कहता है कि प्लीज कृपया करके रॉयल फैमिली के 3rd पर्सन का ब्लड एसेंस इंजेक्ट कीजिए। ये सुनने के बाद हुआंग स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरे पल वो अपने डैगर से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, पर तभी तेजी के साथ उसकी तरफ कोई हमला कर देता है, जो देखते हुए बोनितो कहता है कि मास्टर संभाल के। हम देखते कि वो अटैक तेजी के साथ हुआंग की तरफ बढ़ता है। दूसरे पल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, पर वो किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर ये कौन था? दूसरे पल एक रेड कलर का सारा हाथों वाला नेबुला सोल जनरल उसके ऊपर तेजी के साथ हमला कर देता है, जिसे देखते हुए वो गुस्से के साथ अपने दांत को भीज लेता है। पर उसके तुरंत बाद ही उनसे भी अटैक को वो तेजी के साथ आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हुआंग कहता है कि अंकल जल्दी कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके उस दूसरे मारमेड को मार दीजिए। उसके तुरंत बाद ही हुआंग का साथी बोनितो के ऊपर हमला कर देता है। रेड पर गिरने के बाद ही बोनितो भी अपने हाथों से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो रेड कलर का नेबुला सोल जनरल बहुत से ताकतवर होता है और इसी वजह से वो बोनितो के अटैक्स को आसानी से रोक देता है। दूसरे पर वो अपने तीनों हाथों से बोनितो के पैर को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद बोनितो बहुत ही अच्छा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते कि वो रेड कलर का नेबुला सोल जनरल अपने सोल पावर को हाथों से रिलीज करने लगता है और अपने पावर से उसके पैर को ही उखाड़ देता है। पर बोनितो पीछे चक्कर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को संभालता है और गुस्से के साथ दांत पीसने लगता है। तभी पलक झपकते वो नेबुला सोल जनरल दोबारा से बोनितो के पास चला आता है और एक जोरदार लाल बोनितो की सर पे मारता है और इस वजह से बोनितो का पूरा सर ही उसके धड़ से निकल जाता है और उसका पूरा का पूरा नेबुला सोल जनरल टूट कर बिखर जाता है और बोनितो कुत्ते की तरह जाकर ढोल को साधने लगता है। पर उसके तुरंत बाद ही वो रेड कलर का नेबुला सोल जनरल अपने पैरों से बोनितो को कुचल देता है, जो देखने के बाद हुआंग गुस्से के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बोनितो को मारने के बाद वो रेड कलर का नेबुला सोल जनरल गुस्से के साथ हुआंग की तरफ देखता है। तभी दूसरे पल हुआंग भी अपने सोल तालिस्मैन को निकाल लेता है और गुस्से के साथ कहता है कि अच्छा तो तू भी मरना चाहता है, अभी अभी तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। और इसके बाद हुआंग भी अपने नेबुला सोल जनरल को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, पर उसके तुरंत बाद ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक तेजी के साथ जाकर हुआंग के ऊपर लगता है, जिस वजह से हुआंग के नाक मुंह से खून निकलने लगता है। हम देखते कि ये कितना सा पावरफुल होता है कि ये हुआंग को भी उसके नेबुला सोल जनरल से अलग करके रख देता है। यहाँ पर हमें उस नेबुला सोल जनरल को दिखा जाता है, जो अपने सोल एनर्जी से उस अटैक को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग के ऊपर जो अटैक हुआ होता है अभी, वो दरअसल ड्रैगन फाइटिंग कौन से किया गया होता है। और इसी के साथ हुआंग भी ड्रैगन फाइटिंग कौन के अंदर कैद हो जाता है। वो दर्द के मारे कड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, आखिर ड्रैगन फाइटिंग कौन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये सब आखिर तुम्हें कैसे पता? हम देखते कि ड्रैगन फाइटिंग कौन से बहुत ही पावरफुल रेड कलर की करंट निकलने लगती है
जो वांग के पूरे बॉडी को जकड़ते हुए रख देता है और वांग बड़ी कोशिशों के बाद भी इस ड्रैगन फाइटिंग कॉन को जरा भी कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर हमारे सामने और कौन से पत्ते खुलते हैं और आखिर हुआंग फैमिली को ड्रैगन फाइटिंग कॉन के बारे में कैसे पता है और स्टार्स और जनरल एओ बिंग आखिर इनमें से किसका हो पाएगा और वो होली रैंक की बंदी क्या इन सब चीजों में इंटरफेयर करेगी। इन सारी चीजों के बारे में हम सभी को पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।